कोशिश करते हैं कि कैसे भारत की समुद्र में ताकत बढ़ रही है। समुद्र में लगातार भारत अपनी मजबूती प्रदर्शित कर रहा है। भारत की ताकत बढ़ रही है। एक साथ 3 वॉरशिप कमीशन किए गए हैं। तो भारत में बढ़ती हुई ताकत का ये बानगी प्रस्तुत करता हुआ है। 3 एडवांस स्वदेशी ये युद्धपोत हैं जो कि भारत की बढ़ती स्वदेशी ताकत का जो है कहीं ना कहीं दुनिया को दिखा रहे हैं। भारतीय नौसेना के 3 स्वदेशी प्लेटफॉर्म एक साथ 3 वॉरशिप कमीशन हुए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल बैरिस्टो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी बड़ी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। विशाल, भारतीय नौसेना नीले समंदर में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए लगातार स्वदेशी युद्धपोतों को अपने बेड़े में शामिल कर रही है। एक के बाद एक आधुनिक वॉरशिप नौसेना को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज 3 और स्वदेशी युद्धपोत नौसेना के इस बेड़े में शामिल हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है शैला आपने। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 17 महीने में ये दूसरी ट्राई कमीशनिंग है, यानी कि 3 जहाज़ एक साथ, और वो भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये तीनों जहाज़ जो है वो भारतीय नौसेना और देश को समर्पित किए गए हैं। और आज एक इम्पॉर्टेंट डे है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और इंटरनेशनल वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे भी है। और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र भी किया कि आज दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं। और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे के दिन INS संशोधक का भारतीय नौसेना में शामिल होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसके ज़रिए हम ब्लू इकोनॉमी पर फोकस कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने बात करी INS दूनागिरी की। INS दूनागिरी जो है वो 17 अल्फा क्लास का स्टेल्थ फ्रिगेट है और जो ब्रह्मोस से लैस है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये लैंड, वाटर, माफ़ कीजिए, एयर, वाटर और अंडर वाटर तीनों जगह ये दुश्मन पर हमला कर सकता है और दुश्मन को खदेड़ सकता है। इसके अलावा हमारा जो INS संशोधक है उसकी मैंने आपको बताया कि वो सर्वेयर जहाज़ है। और इसके साथ ही जो हमारा INS अग्रे है वो जो उथला पानी है, जहाँ पर कोस्टल वाटर होता है, वहाँ पर पनडुब्बियों पर पैनी नज़र रखेगा दुश्मन की और उनको वहीं पर ध्वस्त कर देगा। और ये तीनों ही 200 से ज़्यादा MSMEs ने मिलकर बनाया है, जो GRSE है उसके साथ। और ये एक बहुत बड़ी बात है। आपने प्रधानमंत्री को सुना कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ना सिर्फ आपकी इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करती है, बल्कि जो पिछले 12 साल में डिसाइसिव पॉलिसी डिसीजंस लिए गए मोदी सरकार के तहत, उसका भी एक नायाब नमूना है। बिल्कुल नायाब नमूना है। और जैसे कि आपने भी कहा कि आज 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है, तो इसे एक अद्भुत संयोग ही कहेंगे कि आज ही के दिन कमीशन किया जाना है इससे। बिल्कुल अद्भुत सहयोग है। और अद्भुत सहयोग इसलिए है क्योंकि आज वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे है और ऐसे में INS संशोधक ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि हमारे जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी ये काफ़ी कारगर साबित होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री का हमेशा से कहना है कि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। तो आज ये तीनों जहाज़ जो है वो ना सिर्फ हमारे इलाकों की हिफाजत करेंगे बल्कि इंडो पैसिफिक के अंदर जो हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनकी भी सहायता करेंगे, उनकी भी मदद करेंगे। और आज का दिन इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने यह कहा कि भारत जो है अब 80 देशों में निर्यात कर रहा है। पिछले 12 सालों में हमने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हम वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर से हम वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुके हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये डेफिनेटली हमें एक बहुत अच्छी खबर देती हैं। और 17 महीनों के अंदर ट्राई कमीशनिंग यानी कि 3 जहाज़ों का एक साथ कमीशन होना, ये दूसरी बार बहुत बड़ी बात है। शैला, बिल्कुल, हमारे साथ आलोक बंसल जी भी जुड़ रहे हैं जो कि निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के। आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत जो है केवल खरीदार नहीं रहा है, वो कई देशों को आधुनिक हथियार बनाकर बेच भी रहा है और स्वदेशी ताकत विकसित करता हुआ लगातार नजर आ रहा है। इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मील के पत्थर के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस वक्त भारत एक बड़े निर्यातक के रूप में, एक बहुत बड़े निर्माता के रूप में उभर कर आया है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जब निर्माता होते हो तो निर्माता ही नहीं बल्कि आप निर्देशक भी बन जाते हो। तो वही स्थिति है इस वक्त। भारत जो एक जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा आयातक माना जाता था रक्षा क्षेत्र का, आज एक बड़े निर्यातक के रूप में भी उभर के आया है। और आज जो 3 भिन्न तरीके के जैसे स्वदेशी डिजाइन, स्वदेशी निर्मित युद्धपोतों की एक साथ कमीशनिंग जो है, ये दुनिया को दिखला रही है। और ये एक बार नहीं है, जैसे आपने बताया 17 महीने पहले भी 3 युद्धपोत एक साथ कमीशन हुए थे।
तो एक बार दूसरी बार हो रहे हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, एक एक युद्ध पोत को बनाने में करीब कम से कम 200 से ज्यादा एमएसएमई उसमें जो है संलग्न होती है, उनकी जरूरत पड़ती है, और करीब हजारों लोग जो है इस पे कार्य करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की, और प्रधानमंत्री का शुरू से ही फोकस जो है मेक इन इंडिया में जो था वो रक्षा क्षेत्र में था। और उसके की हम परिणति देख रहे हैं कि अब हम एक एक दिन में 3 जहाज कमीशन कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भारतीय बिल्कुल। नौसेना, जैसा कि आप जानते ही हैं, कि हिंद महासागर क्षेत्र में अग्रणी नौसेना है, और हिंद महासागर क्षेत्र में जितने भी राष्ट्र हैं उनमें अविवादित रूप से सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ नौसेना भारतीय नौसेना। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस देश का जो है समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा, उसका आर्थिक और रणनीतिक जो प्रभाव है वो भी और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आता है। भारत इस वास्तविकता को बेहद अच्छी तरह से समझता है आलोक जी, और भारत इसके लिए स्वयं को तैयार करता हुआ भी नजर आ रहा है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर इतिहास पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहली चीज ये पता चलेगी कि भारत गुलाम कब हुआ, जब वो समुद्री क्षेत्र में कमजोर हो गया। ऐसा नहीं है कि भारत में जब ये विदेशी ताकतें आई तो हम क्या, हमारे यहाँ बड़े बड़े साम्राज्य नहीं थे, लेकिन समुद्री क्षेत्र में हम कमजोर हो गए तो हम धीरे धीरे गुलाम बन गए। और आज दुनिया की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वही हैं जो समुद्री क्षेत्र में सुदृढ़ है। एक बात और समझनी चाहिए कि अगर वैश्विक रंगमंच में भारत को एक महाशक्ति के रूप में उभरना है, तो भारत के अंदर वो हैसियत होनी चाहिए कि हम अपनी देश की सीमाओं से दूर चीजों को प्रभावित कर सके। और सीमाओं से दूर प्रभावित करने की जो हमारी जो सबसे बड़ी जो हमारा जो हथियार है वो हमारी नौसेना है और हमारी डिप्लोमेसी है। तो भारतीय नौसेना न सिर्फ देश को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करती है, बट अर्थव्यवस्था को बहुत सुदृढ़ करती है। जैसा कि आप जानते हैं, 90% से ज्यादा हमारा जो व्यापार है वो समुद्र के रास्ते में होता है, और इस निर्बाध व्यापार को जो शक्ति प्रदान करती है वो नौसेना को सुरक्षा प्रदान करती है, और शक्ति प्रदान करती है वो भारतीय नौसेना। बिल्कुल, भारतीय नौसेना है। विशाल बेरिस्टो हमारे सहयोगी संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार अपडेट कर रहे हैं। विशाल, आने वाले वर्षों में देखा जाए तो भारत का समुद्री क्षेत्र लाखों रोजगार तैयार करने की एक तरह से क्षमता रखता हुआ है, और इसे विकसित भारत के रोजगार इंजन के रूप में देखा जा रहा है। एक आधुनिक जहाज में सैकड़ों टन, हम जानते हैं कि स्टील लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं, मशीनरी लगती है, खुद प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया, हजारों पुर्जे लगते हैं और इसके पीछे हजारों कंपनियां काम करती हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले समय में हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलता हुआ नजर आएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है शायद आपने। और मैं ये भी बता दूं कि अभी पिछले कुछ महीनों में हमने 40 नए जहाज़ और सबमरीन्स समुद्र में उतार दिए हैं और 45 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से इस दिशा में काम हो रहा है, क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है, वन हु रूल्स द सी रूल्स द वर्ल्ड। और इसीलिए भारत जो है वो बहुत तेज़ी से मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहा है। और इतना ही नहीं, अगर आपकी मैरीटाइम स्ट्रेंथ है, आपकी मैरीटाइम सिक्योर्ड है, तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। और ये क्लियर इंडिकेटर होता है कि आपकी इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ेगा, ना सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ज़रिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ज़रिए, बल्कि आप जो ट्रेड करेंगे। अभी हम जो है बात कर रहे हैं हमारी नेवल फोर्स की, लेकिन इसके साथ साथ ही गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान है हमारा जो हमारे मरीनर्स हैं उनके ऊपर, जो हमारी शिप बिल्डिंग है उसके ऊपर। तो उसके लिए भी हमारा गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड अपने जहाज़ों पर हम करना चाहेंगे। आज हम ट्रेड ज़रूर करते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जहाज़ जो होते हैं वो या तो चीन के होते हैं या विदेशों के जहाज़ होते हैं, तो एक बड़ी रकम उनको हम किराए पे चुकाते हैं। तो एक तरफ तो हम अपनी नौसेना को मजबूत कर रहे हैं, उसके साथ ही हम अपनी जो मैरीटाइम ट्रेड है उसको भी हम मजबूत करते चले जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब हम शिप बिल्डिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे तो उसका सीधा असर हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे तो होगा ही। साथ ही जो इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कि अब मैं आईएनएस संशोधक के सिलसिले में आपको बताऊं कि जब हम बात करते हैं ब्लू इकॉनमी की, तो कई क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो समुद्र के सतह पर पाए जाते हैं, उसकी खोज के लिए और वो हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं, उसके लिए भी हमारा इंडिजिनस जो जहाज़ है आईएनएस संशोधक, ये बहुत कारगर साबित हो सकता है। अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस, ये हम सब जानते हैं। तो उसके लिए हमारे आईएनएस अग्रे और आईएनएस दूनागिरी जो 5th स्टेल्थ फ्रिगेट है 17A क्लास का, वो ऑलरेडी है। हमारे सबमरीन्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो अपनी संपत्ति है, जो समुद्र के
खजाने समुद्री खजाने में छिपी हुई है उसको बाहर निकालना और देश में के लिए उसका इस्तेमाल करना, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाना, ये एक बहुत ज़रूरी बात है जिस पर मोदी सरकार का काफ़ी जोर है। बिल्कुल, इस पर मोदी सरकार का काफ़ी ज़्यादा जोर है और समंदर में जिस प्रकार से भारत जो है आत्मनिर्भर हो रहा है, भारत की ताकत जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, इस पर आप दोनों का ही इनपुट के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और विशाल बैरिस्टो, आप दोनों का ही धन्यवाद। तो आपको बता दें कि समंदर में भारतीय नौसेना जिस प्रकार से अपनी ताकत बढ़ा रही है, उस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से 3 युद्धपोतों को कमीशन किया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए। आगे बढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय